नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं जनवरी के तीसरे जो सप्ताह है उसका करंट अफेयर। पहले फर्स्ट और सेकंड जो सप्ताह है उनका करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया गया? ध्यान रखना, अब की बार पहली बार ही मनाया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अब की बार ये कहा कि हम 16 जनवरी से प्रति वर्ष स्टार्टअप डे मनाएंगे। ठीक है, तो 16 जनवरी को क्या हुआ, स्टार्टअप डे मनाना शुरुआत की गई। तो यह आप देख सकते हो कि देश में ना 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है। इनमें से 44 है वो यूनिकॉर्न इनोवेशन इंडेक्स, यानी एक इंडेक्स है जिसके अंदर बेहतरीन स्टार्टअप को जगह दी जाती है। तो 44 स्टार्टअप तो उसमें भी अपना स्थान रखते हैं। तो 16 जनवरी से स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का फैसला किया? ये किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार क्या करने वाली है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि किस प्रकार कृषि के अंदर इनोवेशन किए जाए, साथ ही साथ किसानों में की अब की बार जो ऋण है वो भी माफ किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है अब की बार 2022 में। कहाँ होगा आपको ये बताना है। तो ये होने वाला है जोधपुर में। ठीक है, ये आप देख सकते हो जोधपुर में नया विश्वविद्यालय है। इसका जो विधेयक है जोधपुर विधेयक, विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021, इसका जो प्रारूप है उसको अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही इसका जो नाम है वो क्या होगा, व्यास विद्यापीठ होगा। तो ये कहाँ स्थापित होने वाला है? ये स्थापित होने वाला है जोधपुर में, आपको खास करके ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न है, नुसंतारा निम्न में से किस देश की नई राजधानी है? तो इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसंतारा बनाने की घोषणा की है। जो इसकी पहले वाली राजधानी थी ना उसका नाम जकार्ता था। अब उसको इन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई। पहली बात तो है ना, पहली बात तो वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, ट्रैफिक हो गया, लोग ऑफिस टाइम पे पहुँच ही नहीं पाते हैं वहाँ। दूसरी बात, वहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्र का इलाका है तो वो डूब रहा है। तो वहाँ पे क्या है, थोड़े दिनों में आने वाली सदी है, एक सदी के बाद वो लगभग है ना उसका जो एरिया है वो पानी में डूब जाएगा। इसलिए पहले ही नुसंतारा नाम की जगह को इन्होंने राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। तो नई राजधानी का नाम क्या होगा, नुसंतारा होगा। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान का पहला बधिर विश्व महाविद्यालय कहाँ खुलने वाला है। तो ये जो खुलने वाला है ना ये भी जोधपुर के अंदर ही खुलने वाला है। ठीक है, व्यास विद्यालय भी जो व्यास महाविद्यालय था वो जोधपुर में ही ओपन होने वाला था, और ये जो बधिर महाविद्यालय है ये भी जोधपुर के अंदर ही खुलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, अखबार की कटिंग है कि अब कॉलेज का दर्जा, पहले कॉलेज थी अब इसको महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। कहाँ खुलेगा, ये जोधपुर के अंदर खुलेगा। देखो जोधपुर स्थित गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो कहाँ खुलेगा, जोधपुर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता है ना? तो ये जीता है एल्बर्ट बोरला ने। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर ये अमेरिकी फार्मा कंपनी है दवाइयों की, है ना, फाइजर। इसके सीईओ है, उनका नाम है अल्बर्ट बोरलो। इनको 2022 के लिए जेनेसिस पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके अंदर लगभग 7 करोड़ रुपए यानी $1 मिलियन की जो राशि है उन्हें दी जाएगी। और ये क्यों दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन डेवलप की थी कुछ ही महीनों के अंदर, तो इसलिए उनको ये पुरस्कार जेनेसिस पुरस्कार 2022 है वो देने की घोषणा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS रणवीर क्या है? तो INS रणवीर को आपने अभी फिलहाल जो न्यूज़ में रही थी कि उसके अंदर आग लग गई थी, कुछ सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये एक युद्धपोत था। ठीक है, पनडुब्बी नहीं था, मालवाहक जहाज भी नहीं था, टैंकरोधी मिसाइल भी नहीं थी, ये युद्धपोत था। इसके अंदर आग लग गई थी, कहाँ लगी थी, मुंबई के अंदर, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे पुरस्कार है वो किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ठीक है, ये पोलैंड के रहने वाले हैं, पोलैंड के खिलाड़ी हैं, और उनको ये दूसरी बार लगातार मिला है। यानी जो पिछली साल है ना वो भी इन्हीं को मिला था, अब की बार भी इन्हीं को मिला है। अब ये देखो आप, लेवांडोस्की लगातार दूसरे साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे हैं। ठीक है, पिछले साल भी इन्हीं को मिला था। महिलाओं में आप देख सकते हो एलेक्सिया पुटेलस वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का इन्होंने अवार्ड जीता है, और मेंस का इन्होंने जीता ही है।
तो अब रोनाल्डो को क्या है, ऑल टाइम टॉप स्कोरर का स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है। अब देखो, हाल ही में पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के अंदर जो एक बुल टेमिंग है ना, बुल टेमिंग गेम है, इसके अंदर जो अपने सांड है उनके साथ खेला जाता है, उनको पकड़ा जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, वो तमिलनाडु के कौन से शहर के अंदर किया गया था? ये किया गया था मदुरई के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया था? मदुरई के अंदर। ये देखो आप, 1050 बैल और उसे पकड़ने वाले 300, तो ये मदुरई के अंदर हुआ था। और इसके अंदर ये जो 14 जनवरी को है ना, ये और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये लगभग जो नॉर्थ इंडिया है उनमें क्या है, ये मकर संक्रांति है 14 तारीख को, है ना, 14 जनवरी को। तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीयों के में पोंगल मनाया जाता है साउथ इंडिया के अंदर। केरल के अंदर मकर विलक्कू मनाया जाता है, असम में बिहू, जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांति नाम से त्योहार मनाए जाते हैं। इस दिन क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होता है। अब हाल ही में जो बिरजू महाराज थे उनका निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे? इनका जो घराना था ना वो कथक था, है ना। ये कथक के एक बहुत ही अच्छे डांसर थे और ये डांस सिखाते भी थे और साथ ही साथ ये गायक भी थे, दोनों थे। 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये थोड़े चर्चा के अंदर है। अब देखो, ये मिला और उनको 1938 में इनका जन्म हुआ, 1986 के अंदर इनको पद्मश्री मिला था। हाल ही में भारतीय सेना की अगले सेना उप प्रमुख नहीं, उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किए गए वो मनोज पांडे जी नियुक्त किए गए हैं, तो आप इनको ध्यान रख लेना। हाल ही में जारी ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी जो एयरपोर्ट है ना उनके अंदर विमान है ना कितने टाइम पे आते हैं, है ना, और फ्लाइट है वो कितने समय पे ही जा पाती है, यानी एकदम मतलब एक्यूरेट टाइम के हिसाब से। तो ये एक इंटरनेशनल रैंकिंग है। इसके अंदर जो चेन्नई है ना, चेन्नई को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो चेन्नई को कौन सा स्थान मिला इसके अंदर, यही पूछा गया, तो ये 8वां स्थान मिला है। पहले नंबर पे कौन है? मियामी हवाई अड्डा संयुक्त राज्य का, दूसरा फुकुओका हवाई अड्डा जापान का, तीसरा हानेडा हवाई अड्डा जापान का, और 8वें नंबर पे भारत का चेन्नई। निम्न में से किस डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाताओं ने, है ना, जनवरी 2022 ने, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुंबई के अंदर हुआ है ना, में एक एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित किया है। ये कौन सी कंपनी ने किया है? तो ये किया है CTRLS ने। ठीक है, CTRLS ने कहाँ किया है? मुंबई में किया है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मुंबई महाराष्ट्र। आपसे ये पूछे कि सब गैस इंसुलेटेड जो सबस्टेशन है वो एशिया का सबसे बड़ा कहाँ लगाया गया है, तो वो मुंबई के अंदर लगाया गया है। देखो, अब ये कंपनी है जो डेटा सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो वो उसने अपने खुद के यूज़ के लिए लगाया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में इसरो का जो नए प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो मैं बता दूं कि के सिवन है फिलहाल है, लेकिन ये रिटायर हो रहे हैं, इसलिए एस सोमनाथन को बनाया गया है। ठीक है, एस सोमनाथन को बनाया गया कि देखो अब इसरो का जो मुख्यालय वो कहाँ है? वो बेंगलोर के अंदर है और इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी और अध्यक्ष वो 13 जनवरी तक ही थे। अब क्या है, कौन है? एस सोमनाथन है, एस सोमनाथन, आपको ये ध्यान रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ये की है? पाकिस्तान ने अभी लॉन्च की है। ठीक है, तो पहली इनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है वो पाकिस्तान ने अभी जारी की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने भारत के साथ जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो खरीदेगा? भारत से कौन खरीदने वाला है? ये खरीदने वाला फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत को पहली बार ऑर्डर दिया है। किसके लिए? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जो कि सुपरसोनिक है ना, सुपरसोनिक मिसाइल है। ये इंडिया प्लस रशिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया प्लस रशिया। इंडिया की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रशिया की जो मॉस्को रिवर है उनके नाम से मिला के ब्रह्मोस नाम बनाया गया है। अब ये देखो, ब्रह्मोस खरीदेगा, 250 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसके प्रस्ताव को मंजूरी भी भारत में मिल गई है। और कौन खरीदने वाला है? ये खरीदने वाला है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12 से 15 जनवरी तक चल रही 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए बैटन बियरर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो विनीसा उमाशंकर है इनको चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट यानी PWM द्वारा ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड दिया गया है। सबसे अच्छा बैंक किसे चुना गया? HDFC को चुना गया है।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया है? ये 20वां संस्करण था। जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल, 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ये त्रिपुरा का जो है एक त्योहार है, फेस्टिवल है, इसलिए त्रिपुरा में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोसांगू त्योहार, ठीक है, कौन सा त्योहार? लोसांगू त्योहार, ये किस राज्य का नया नववर्ष का उत्सव है? ये जो है ना, ये सिक्किम का उत्सव है। तो लोसांगू कहाँ का है? सिक्किम का। हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना को लॉन्च किया है ना? तो ये करने वाले हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप यानी घर बनाएंगे, इसके लिए योजना लॉन्च की है। हाल ही में कुबलांगी भारत का पहला सैनिटरी नेपकिन मुक्त गांव बना। ये कहाँ पे? ये केरला में है। कौन सा गांव? कुबलांगी, कुबलांगी, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, गूगल पे ने एक जॉइंट वेंचर किया है किस कंपनी के साथ, कि जो छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, इनको ऋण प्रोवाइड करवाएंगे, यानी गूगल पे के माध्यम से, जो ऐप आती है उन्हीं के माध्यम से। तो ये इंडिफी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है, यानी साझेदारी की है, और ये यहाँ से ऋण प्रोवाइड करवाएंगे छोटे व्यापारियों को। अब निम्न में थे, किसने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है? ये जीता है केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज। किसने जीता है? केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ने। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने किस राज्य के साथ छोटे और सीमांत किसानों के जलवायु परिवर्तन के प्रति उनके लचीलेपन को मजबूत करने के लिए खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए हाथ मिलाया है? तो ये किया उड़ीसा के साथ है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हाथ मिलाया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? लघु सीमांत किसानों की हेल्प करेंगे इसके माध्यम से। तो कौन सी सरकार के साथ? उड़ीसा सरकार के साथ। अब हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ, इसका जो प्रदर्शन है वो कहाँ किया गया? ये जैसलमेर के अंदर किया गया था। भारत के किस शहर के सभी विमानन सुविधाओं के साथ देश का पहला हेली हब बनाने की घोषणा हुई है ना? कहाँ हुई है? ये गुरुग्राम में बनेगा, यानी आपको विमानन के लिए जितने भी कलपुर्जे चाहिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए सब की सब गुरुग्राम यानी जो गुड़गांव है ना, वहाँ पे होने वाली है। तो पहला हेली हब बनेगा ये कहाँ का? भारत का। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, अब इसकी जो मनोहर लाल खट्टर है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इन्होंने मिलकर इसकी वो किया, घोषणा की है। अब ये हो चुका है, कहाँ हुआ? ये गुड़गांव में हुआ है। और क्या होगा? यहाँ मेंटेनेंस होगी बहुत बड़ी, है ना। हाल ही में इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नाम एक पुस्तक लॉन्च हुई है। किसने करी है? ये जो SBI की पूर्व चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है ना। तो ये फिलहाल में लिखी गई है, तो इस बुक का आपको नाम याद रख लेना है। हाल ही में और बुक भी हुई हैं, जैसे गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम, अशोक बैल के द्वारा लिखी गई है। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी के। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ कुछ ये बुक है जो आपको ऐसे लगे कि मोस्ट है, तो आप देख लेना, है ना। अब फरवरी 2022 में लॉन्च होने वाली बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट एंड नई जीवनी के जो लेखक है ना, ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। चंद्रचूड़ घोष ने ये लिखी है। आज ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 23 जनवरी को हो रहा है। आज के दिन इनकी जन्म तिथि है। किसकी? किनकी? ये है सुभाष चंद्र बोस की। तो ये क्वेश्चन अभी देखो, ये जो नेताजी के ऊपर बुक है ये लॉन्च होने वाली है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, और लिखी किसने है? ये चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। हाल ही में एक सारथी ऐप लॉन्च की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? वो सेबी के द्वारा की गई है। यानी युवाओं को इसके अंदर जो शेयर मार्केट में जो पैसे वगैरह लगाते हैं, इनके लिए इनको जागरूक किया जाएगा इस माध्यम से। कौन सी ऐप के माध्यम से? सारथी ऐप के माध्यम से। अब देखो, सेबी ने लॉन्च किया, ये 2 भाषाओं में होने वाली है, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, है ना। युवाओं के लिए कुछ खास होगा इसके अंदर, निवेशकों को करेगा। किसने? सेबी ने की है। अब एयर इंडिया का जो नए अध्यक्ष है वो विक्रम देवदत्त को बनाया गया है ना। अब ये देखो, कुछ और नई नियुक्ति हुई है, जैसे रघुवेंद्र तंवर है या तनवा है, इनको तंवर भी बोलते हैं, कई जगह तंवर लिखाता है। नरेंद्र कुमार गोयल का पीएर, ये आप देख सकना। उर्जित पटेल है ना, एस सोमनाथन है, इन सब का आपको ध्यान रखना।
इसरो के प्रमुख है सोमनाथन। उर्जित पटेल को जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक, इनका अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष बनाया गया, आपको ये ध्यान रखना, उपाध्यक्ष बनाया गया। अब 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन पूरा कर दिया, उनको लगा दिया है ना। तो लक्षद्वीप है, उसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा की एक जो अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसकी विषय वस्तु बतानी है आपको क्या है। पहली बात तो ये हुई कहाँ थी, सबसे मोस्ट ये दावोस में हुई थी। दावोस कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसकी जो थीम थी ना, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थी, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक थीम पे ही मतलब बोले थे, इस थीम के ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। तो ये देखो, संकट के बीच भारत दुनिया को उम्मीद की राह दिखा रहा है, वैक्सीनेशन वगैरह इंडिया ने प्रोवाइड करवाई है, तो ये थोड़ा सा मोस्ट हो जाता है। हाल ही में जो यूनिक सनराइज इंडिया ओपन है ना, वो हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अपने दिल्ली के अंदर। फिलहाल कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। अब इनमें जो पहला नंबर इन्होंने जो मतलब जो पुरुष का जो मेंस का सिंगल है ना, वो जीता है लक्ष्य सेन ने, और जो वुमेन का जो सिंगल जीता ना, ये बुसानन ने जीता है। ये थाईलैंड की खिलाड़ी है और ये इंडिया की खिलाड़ी है, ठीक है। ये इंडिया की है और ये थाईलैंड की है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनवरी 2022 में भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका नाम है पावर मैप एप्लीकेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई थी अभी अभी। देखो, श्री नितिन गडकरी इनोग्रेट्स पावर मैप ऐप। अगले क्वेश्चन की ओर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जनवरी 2022 ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का, है ना, ये रेडियो के माध्यम से इन्होंने पॉडकास्ट किया। तो ये किसने किया? ये नई दिल्ली की पुलिस ने किया, यानी दिल्ली पुलिस ने किया है। ये देखो, आज से शुरू हो रहा है दिल्ली पुलिस का पहला पॉडकास्ट प्रोग्राम किस्सा खाकी का। सुनाई जाएंगी इसके अंदर वीरता की कहानियां। तो ये थे जनवरी के अपने करंट अफेयर। अब चौथा वीक का जो करंट अफेयर है ना, वो 1 फरवरी को इसी चैनल पे आ जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।